अरावली की चिंता वर्तमान समय में पूरे भारत में इस समय एक लहर सी जो है दौड़ी हुई है और इसकी चिंता होनी भी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के दौर में प्राकृतिक संसाधनों की चिंता अगर प्राथमिकता होनी चाहिए तो इस विषय को राजनीति से भी बचाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहाड़ों, जंगलों, नदियों और जल स्रोतों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। एक ओर अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जो सीकर है वहाँ से उदयपुर तक प्रदर्शन हुए, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन दावों को खारिज किया कि केंद्र ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण में ढील दे दी है। दरअसल पिछले पखवाड़े से ही ये चिंता हावी है कि अरावली की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। अब जब केंद्रीय मंत्री ने गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की है तो भ्रम के बादल छटने चाहिए। माना जाता है कि यह अपने देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई थी तब इस श्रृंखला का जन्म हुआ था और ये भारत ही नहीं विश्व की प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। यह एक तरह से थार रेगिस्तान को, जो थार मरुस्थल है, उसको पूरे भारत में फैलने से रोकने का काम करती है। ऐसे जीवन रक्षक श्रृंखला की रक्षा प्राथमिकता होनी ही चाहिए और किसी भी प्रकार से इसे लेकर संशय या आशंकाओं का बाजार गर्म नहीं होना चाहिए। कोई संदेह नहीं है कि सरकारों की अपेक्षा की वजह से अरावली का काफ़ी हिस्सा खनन का शिकार हुआ है। खनन को पूरी तरह से रोकना आज भी संभव नहीं हुआ है। आधिकारिक रूप से इसके लगभग 2% हिस्से में खनन जारी है, लेकिन अनधिकृत रूप से क्या क्या हो रहा है यह सरकारों के लिए हमेशा जांच का विषय रहा है। यह पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों में फैली है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इनमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा खतरा है और उसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। यह भी एक त्रासद पक्ष है कि अरावली के पक्ष में दायर एक याचिका पर 1985 से सुनवाई चल रही है, यानी इतने साल हो गए अभी तक वहाँ से सुनवाई चल ही रही है उस पर 1985 से। हालांकि इस याचिका का ही नतीजा है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा संरक्षित श्रेणी में आता है। वैसे अब समय आ गया है कि अरावली को पूरी तरह से खनन मुक्त रखने का फैसला किया जाए। जितना खनन हो चुका है बहुत है, अब आगे खनन से जो तात्कालिक आर्थिक लाभ होगा उससे कई गुना ज़्यादा कीमत हमें पर्यावरण के मोर्चे पर चुकानी पड़ेगी। यानी अरावली का अगर हमने खनन नहीं रोका और हमारा ये मरुस्थलीकरण अगर बढ़ता गया तो आज राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा केवल मरुस्थलीकरण है, कल राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, एमपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये सब मरुस्थल में तब्दील हो जाएंगे। अरावली से वन जीवन लगभग खत्म होने को है, वहाँ मानव गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अरावली को लेकर सरकारों की चिंता नई रंग लाएगी। खनन के विकल्प पर विचार होना चाहिए। खनन मुख्य रूप से पत्थर के लिए होता है और पत्थरों से सुंदर घर बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा से परे सोचने की ज़रूरत है। घर या इमारत बनाने के दूसरे संसाधन हैं जिनसे मकान तो बहुत बन जाएंगे पर कटने वाले पहाड़ कभी नहीं खड़े होंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में भी जंगलों में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ चिंता जाहिर की है। संदेह नहीं है कि अदालतों को पर्यावरण या प्रकृति के संरक्षण के प्रति कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अब सभी सरकारों को प्रकृति प्रेम को अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। साथ ही जो समाज अरावली की रक्षा के लिए सामने आया है उसे भी सतत सजगता से काम लेना होगा। प्रकृति सामूहिक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है
अतः उनके संरक्षण के साथ कोई समझौता मानव जीवन के लिए घातक हो सकता है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए हर सरकार को, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और हम केवल सरकारों के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर खनन माफिया या और लोग अगर हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं तो हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर उनका विरोध करना होगा, तब जाके हमारा पर्यावरण बचेगा, जल जंगल जमीन हमारी बच पाएगी, हमारे जो नदियां हैं, जो जल स्रोत हैं वो बच पाएंगे। अतः हमें एकजुट होकर पर्यावरण के लिए काम करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।